चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न के सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को जय गुरुदेव। स्काई चैनल 772 काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम हिल टॉप बर्मिंघम से बोल रहे हैं। आपकी सेवा में हफ्तावार प्रोग्राम तहजीब अब पेश किया जाएगा पूरे 1 घंटे के लिए, और इस प्रोग्राम को मैं विकी गिल और मेरे दोस्त विजय मोमी जी पेश करेंगे। कैमरे के सामने मैं आपकी सेवा में पेश रहूँगा और कैमरे के परली तरफ पर्दे के पीछे इनकी मदद के बगैर ये कार्यक्रम कंप्लीट हो ही नहीं सकता। विजय मोमी जी कंट्रोल्स पर होंगे। आज का प्रोग्राम उस कॉन्फिडेंस के साथ और उस गुरूर के साथ और गर्व के साथ पेश नहीं किया जा सकता जो कि हम पहले कार्यक्रम पेश करते रहे हैं। हम सभी लोग आज़ाद देशों के आज़ाद नागरिक हैं, बाशिंदे हैं, लेकिन जब जब किसी कंट्री की हालत अच्छी होती है तो आप दुनिया में कहीं पर भी रहें, आप बड़े इत्मीनान से और बड़े गर्व के साथ सर उठाकर चलते हैं और खुश रहते हैं। हम भारतीय भी इसी तरह के लोग हैं, बल्कि दूसरे देशों में रहते हुए भी हम बड़े फ़ख्र के साथ सर उठाकर चलते हैं। भारत एक खुद मुख्तियार देश, इसके बारे में हम में से कौन नहीं जानता। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि हम खुद मुख्तियार बनेंगे, हम अपनी कारें खुद बनाएंगे, हम अपनी दवाइयाँ खुद बनाएंगे, हम इंडस्ट्री खुद बनाएंगे और हम अपने देश में ही रहकर देश की सेवा करेंगे। लेकिन फिर बीच में से कुछ हम जैसे और हमारे माँ बाप जैसे लोग भी निकले और वो लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम भारत छोड़ देंगे, भारत से बाहर जाकर रहेंगे, क्योंकि भारत में हमें मक्खियाँ सताती हैं, हमें मच्छर काटते हैं, हमें गर्मी लगती है और गरीबी से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी हमें नफ़रत है। यहाँ छुआछूत है, यहाँ पर जातिवाद है, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस मुल्क को अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया है, और वो इस वजह से नहीं छोड़ा कि वो हमें आज़ाद करना चाहते थे, इसलिए छोड़ दिया कि इनका कुछ नहीं बन सकता, इसलिए उन्होंने कहा चलो अपना काम करो, हम अपने मुल्क में जाते हैं। ये तो मजाक की बात थी, लेकिन जब हम लोग बाहर निकले तो पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कई बार देश की सेवा देश में रहकर होती है और कई बार आप देश से बाहर रहकर भी देश की सेवा करते हैं। उन दिनों का भारत आपको याद होगा जब पालम एयरपोर्ट था और एक लोहे का शेड था, एक टॉयलेट था और सामने एक टेबल थी, उसके ऊपर स्टैंप लगा के इंग्लैंड को सारी ये जो बड़ी बड़ी अपने आप को जागीरदारनियाँ कहलाती हैं, और जब जहाज़ चढ़ी थी इनके पैरों में जराबें भी नहीं थीं, और वो जो बड़े बड़े अपने आप को धन्ना सेठ यहाँ कहलाते हैं, उनके पास पजामे पहने हुए थे और गठड़ी हाथ में थी। जिन लोगों ने पुरानी फ़ोटोएं देखी हैं वो इन लोगों की मेंटालिटी से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। लेकिन उन्होंने बाहर आकर देश की कितनी सेवा की है हम अच्छी तरह से जानते हैं, और जो लोग आज भारत के गरीबों की सेवा करना चाहते हैं उनके बारे में इनकी कितनी की कंट्रीब्यूशन है, इस बात को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब एक बार आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है, मैं एक रेडियो स्टेशन पर काम करता था। वहाँ पर कोई टॉपिक चल रहा था और आपको मालूम है कि कोई टॉपिक चलता है, बोलने वाले कोई बात बोलते हैं। तो एक आदमी आए जो कि भारतीय नहीं थे, उन्होंने आके कहा कि अमेरिका का पैसा सबने देना है, अमेरिका सारी दुनिया का बाप है, और भारत को देख लो, भारत ने भी अमेरिका का पैसा देना है। तो उस दिन मेरे अंदर का भारतीय जागा और मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, हमने किसी का पैसा नहीं देना, बल्कि भारत की दया पर सिक्किम, भूटान, नेपाल जैसे छोटे छोटे देश पलते हैं, और कहीं पर भी अगर मुसीबत आती है तो भारत अपनी तरफ से पैसा उनको देता है। और ये बातें सुनकर बहुत से भारतीय लोगों ने, जब मैं सोहो रोड पर वॉक कर रहा था तो मुझे हाथ जोड़कर थैंक यू कहा था, और कईयों ने मेरे हाथ को पकड़कर चूमा था और कहा था कि आज का आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था। और उनकी आंखों में जो बात थी
वो देखकर मैं समझ गया था कि ये अपने मुल्क को कितना प्यार करते हैं, अपने देश से कितनी मोहब्बत है और कितना मिस करते हैं और कितने प्राउड हैं कि भारत दुनिया के उन मुल्कों में से है जिसने किसी का कुछ नहीं देना। लेकिन आज शर्म से हमारा सर झुका जाता है कि ये बड़े ही दुख की बात है कि भारत में कोरोना फैला और भारत के पास कुछ भी नहीं था, ना डॉक्टरों के पहनने के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी के कपड़े, प्रोटेक्शन वाले, ना ऑक्सीजन के सिलेंडर। दुनिया मर रही है, कोई इलाज नहीं है। हॉस्पिटल्स की जितनी सेवा है सब चरमरा गई है और उसके साथ साथ वहाँ के प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आ रहा, उनका कोई भी पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। और यही नहीं, अमेरिका से हेल्प भारत को भेजी गई है, जर्मनी से हेल्प भारत को भेजी गई है, इंग्लैंड से हेल्प भारत को भेजी गई है, इवन थाईलैंड से, जहाँ की नाचने वालियाँ बहुत मशहूर हैं, उन्होंने भी भारत को हेल्प भेजी। मुझे ये देखकर और ये सुनकर बहुत दुख हुआ है कि वो हमारा भारत जो कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड के आगे सर उठा के खड़ा था, आज ये क्या हालत हो गई है। एक तरफ तो ये मंसूबे कि घर घर में टॉयलेट बना देंगे, एक तरफ ये मंसूबे कि हम मार्स पे जाकर दिखाएंगे, हम चांद पे रहकर दिखाएंगे, और अंदर कुछ भी नहीं था। वो सारा पैसा जो कि भारत में था और उसके सर पर बहुत कुछ हुआ, वो किधर गया? खैर, ये तो आज की बातचीत का मौजू नहीं है, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि किधर गया, कौन ले गया। लेकिन कहते हैं कि हाथ हमेशा ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। आज हम भी उन मुल्कों के एक्स नागरिक बन गए हैं जो कि हर बार मौका आने पर दुनिया के आगे ठूठा उठा के खड़े हो जाते हैं। पहले हम पड़ोसियों को और दूसरों को कहा करते थे, लेकिन आज हमारा भारत भी उन्हीं के साथ मिल गया। तो आज से आप किसी की बात नहीं कर सकते कि तो मंगण वाले हैं, हे जरा जा कुछ होता है फट मंगण तुर पैंदे हैं। आज सारी दुनिया की खैरात इंडिया में जा रही है और आप लोग भी इंडियन हैं। आपको कैसा लगता है? कुछ मत बताना, अपने व्यूज़ अपने तक रखो। इंडियनों के टेलीविज़न स्टेशन चलते हैं, कांची टेलीविज़न, कितनी की एडवर्ट आती हैं इंडियन लोगों की, आप खुद सारे के सारे समझदार हैं। और जब मैं आपके पास एडवर्ट लेने के लिए जाता हूं तो आप किस तरह से मुझे घुमाते हैं ये भी आपको ज़्यादा मालूम है। और इतने झूठे हैं ये बिजनेस वाले, इतने झूठे, इतने झूठे, इतने झूठे कि मैं आपको कहानियाँ परछाई में लिख लिख कर सुनाऊंगा तो आपको भी पता लगेगा कि आपके बाप, आपकी माएँ, आपके भाई, आपकी औलाद किस तरह के झूठे लोग हैं। लोगों के आगे खड़े होकर 15 अगस्त को काउंसलेट में क्या क्या बातें कर रहे होते हैं। होता प्रोग्राम है 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का और बाद में महात्मा गांधी की कर रहे होते हैं, क्योंकि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसका नाम लेने से ये झूठे हो जाते हैं। तो जो भी आप भी सेवा कर सकें भारत की कर देना, और आगे आप सारे खुद समझदार हैं। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ गंदी गंदी बातें करते हैं, क्योंकि अच्छी बातें हमें समझ नहीं आती, गंदी बातें हमें फटाफट समझ आ जाती हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि एक बुराई किसी की कितनी जल्दी आगे बढ़ती है और जो अच्छाई है आज के लोग उसको झूठ समझने लग पड़े। अगर कोई फिल्मों की एक्ट्रेस, कोई टेलीविज़न वाली या कोई रेडियो वाली गुरुद्वारे भी जा रही हो तो कोई पूछे कहाँ जा रही हो, तो वो कहेगी जी मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ माथा टेकने, तो बंदे के दिल में झूठ बोल दिया कि चली गुरुद्वारे सानू सुना दिए। अगर वो कहते जी मैं क्लब जा रही हूँ डांस करने, वो कहेंगे ओ क्लब जा रही हैं आप, अच्छा अच्छा। इस तरह का आजकल दुनिया बन गई है, आपको मालूम है। तो फिर आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज की बातचीत में हिस्सा लेने के लिए टेलीफोन नंबर है 0300770246।
मतलब कि पहले 0 डायल कीजिए, 0 डायल करके फिर 3, फिर 00, फिर 770, फिर 2246 ये नंबर मिलाइएगा। और इस प्रोग्राम को आप सिर्फ स्काई चैनल 772 पर ही नहीं देखते, बल्कि इस चैनल को आप यूट्यूब पर भी देखते हैं प्रोग्राम को भी। उसके साथ इस प्रोग्राम को आप फेसबुक पर भी देखते हैं। फेसबुक पर देखने के लिए मेरे साथ दोस्ती कीजिए। मेरा नाम है विकी गिल, VICKYGILL, और फेसबुक पर भी मेरा यही नाम है और यही मेरी तस्वीर लगी हुई है। और फिर इस प्रोग्राम को आप सारी दुनिया में, इनफैक्ट काशी टेलीविज़न को आप सारी दुनिया में देख सकते हैं। www.kanchitv.co.uk। आपके रिश्तेदार अगर दिल्ली रहते हैं, जयपुर रहते हैं, कनाडा रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, जर्मनी रहते हैं, कोरिया रहते हैं, जापान रहते हैं, पाकिस्तान रहते हैं, लाहौर, कराची, पेशावर, कहीं भी रहते हैं, अफ़गानिस्तान, काबुल, आप उनको टेलीफोन करें और उनको कहें कि काशी टेलीविज़न पर ये प्रोग्राम आ रहा है, उसमें कुछ गंदी गंदी बातें शुरू होने वाली हैं, तो जल्दी से आप भी टेलीविज़न लगा लीजिए और देखिए। तो वो कंप्यूटर पे जाएं, गूगल पे, और जल्दी www.kashitv.co.uk करें टैप, और वहाँ पर हम एकदम सामने आ जाएंगे। मैं आपको नज़र आ रहा हूँगा, वहाँ पे एक ऐसे बना हुआ है ट्रायंगल, उसके एरो, उसको आप क्लिक करना, उस एकदम से काशी टेलीविज़न स्टार्ट हो जाता है। हमारे महानुभाव, हमारे टीचर, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे माँ बाप ने हमको बहुत कुछ सिखाया। जो कुछ उन्होंने हमें सिखाया वही आपके सामने मैं पेश करता हूँ। मैं अपनी स्कूल की हिंदी टीचर, जिनको कि मैं अपना रियल गुरु मानता हूँ, आज भी जो कुछ उन्होंने मुझे सिखाया है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मेरी जो एक एक सांस है तो वो भी उन्हीं की सिखाई हुई है कि कैसे सांस लेनी है, कैसे सांस छोड़नी है। इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विकी। गुड आफ्टरनून, आप कैसी हैं? हम ठीक हैं। बहुत खुशी हुई। विकी जी, यू आर द बेस्ट स्टोरी टेलर। लास्ट वीक you told us very good story परछाई। थैंक यू। आपने एक ऐसी लड़की की स्टोरी दसी परछाई। आजकल इस तरह की लड़कियां आपको रियल लाइफ में भी मिलती आपने बड़ी खूबसूरती से इस कहानी को डेकोरेट किया। आप बहुत अच्छे, आप मेरे सामने होते। हस्बैंड सिमरन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वर्णन किया। सिमरन एक बहुत टॉलरेंट जवान सीगा और उसने सबूत करने वास्ते ढेर सारे एडजेक्टिव तुसी अपनी शानदार वोकैबुलरी विचों कट के मोती परो दिते। बहुत ही मैंने अच्छा लगा। थैंक यू। ये 100% सच्ची कहानी है। भाषा दी शानदार वोकैबुलरी। थैंक यू। अगले हफ्ते एक और स्टोरी आएगी, आप उसको भी सुनिएगा। Thank you. I really admire your well-spoken Hindi language. Thank you. Keep it up, Vicky ji. I'm really one of your admirer. For your information, I like your style of telling story. Thank you for the motivation I received from you, which convinced me I have started writing story myself. Thank you so much. What is your name? थैंक यू। हमारा नाम तरसेम है, बेडफोर्ड से। तरसेम ब्रैडफोर्ड से? बेडफोर्ड। अच्छा, समझ गया जी। बेडफोर्ड, हाँ जी। तरसेम जी, थैंक यू सो मच। आपने परछाई को पसंद किया। थैंक यू, बाय बाय। तरसेम जी की आवाज़ अभी आपने सुनी। अगले हफ्ते परछाई की एक और कहानी आपकी सेवा में पेश की जाएगी। मैं आप सबका बहुत थैंक यू करता हूं जो कि परछाई को पसंद करते हैं। आज की दुनिया में परछाई है, आपके साथ है, आपके सामने भी होती है। और परछाई को जो लोग मिलते हैं तरह तरह की बातें करके जाते हैं। इस दुनिया में सिमरन तो एक ही परछाई को मिला है, लेकिन और भी बहुत से सिमरन होंगे और मैं सिमरन को जानता हूँ। मैं आपके कॉम्प्लीमेंट्स उसको ज़रूर सुना दूंगा। थैंक यू। अब श्रीमती रत्नाकर की बात हो रही थी। गुरु स्टूडेंट को बहुत कुछ सिखाता है
और उसे इस काबिल बनाता है कि वो दुनिया के सामने जिस प्रोफेशन को भी चूज कर किया है उसके लिए भगवान ने उसमें अच्छा होकर दिखाए। गुरु कुम्हार दो मिले काके लागो पाव, वो तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। मैं आज भी जब आपके सामने बैठता हूँ तो मुझे लगता है मेरे सामने लाल पट्टे वाली सिल्क की क्रीम कलर की साड़ी पहनकर मिसेस रत्नाकर बैठी हैं और पेन को उन्होंने ऐसे लगाया है और पेपर पढ़ रही हैं, लेकिन मेरी बात पूरी सुन रही हैं। और एक गलत भी अगर मैं शब्द बोलता हूँ तो वो आंखों माथे पर त्योड़ी डालती है, कहती कुछ नहीं है और मैं खुद ही उनको सही कर लेता हूँ। इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून जी। हेलो, गुड आफ्टरनून विक्की। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बस वक्त गुजर रहा है, लेकिन ये मैं जरा एक बात करना चाहता था। जरूर करें। ये मैं किसी चैनल पे एक बड़ा अजीब सा कमेंट सुन रहा था कि वो कहने लगे कि इंडिया के बारे में मीडिया जो है नेगेटिव खबरें दे रहा है और उनको शर्म आनी चाहिए। अब मीडिया जो है वो कहाँ तक सच्ची खबरें दे रहा है या उसमें कितनी सदाकत है ये तो अल्लाह ही जानता है जी। आजकल तो खबरों के साथ तस्वीरें भी आती हैं के हालात के बारे में जो हो रहा है, मीडिया वही खबर देगा ना। हाँ, तो ये मीडिया को ब्लेम करना कुछ इतनी मुनासिब बात नहीं है, लेकिन मीडिया भी बाज़ औक़ात एग्ज़ैजरेशन और कुछ नाइंसाफ़ी की बातें भी कर जाता है। हेलो, कोई बात नहीं, आप परवाह ना किया करें जी, आप परवाह ना किया करें, बड़ा कुछ दुनिया में होता है। लेकिन इंडिया की खबरों से बड़ी तशवीशनाक है। सबसे बड़ा मजहब इंसानियत का है, इंसानियत। सब इंसान है, हाँ, कोई भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो सबको इस क्रिटिकल मौके पे हमें सबको यूनाइट होने की जरूरत है, हिदायत की जरूरत है। सबकी हमदर्दी है। इंडिया, अब देखें पाकिस्तान ने भी हेल्प की ऑफर की है, तो देख लो। सब जो है मतलब है, पाकिस्तान के हालात भी ठीक नहीं है। अब देखें ये सिविलाइज जो मॉडर्न सो कॉल्ड सिविलाइज कंट्री है, इनमें भी ये वबा बहुत फैल रही है। और बोरिस जॉनसन ने तो ये कहा है कि इफ द डेड बॉडीज पाइल अप ही वोंट आस्क फॉर अनदर लॉकडाउन। तो इस किस्म की बातें यहाँ भी हो रही हैं। तो ये मतलब है कि इस तरह से बहुत हालात नाजुक है, हम सबको यूनाइट होने की जरूरत है। तो तमाम धर्मों को भूलकर इंसानियत का धर्म को अपनाने की जरूरत है। आप बिल्कुल सही कहते हैं, बहुत सही कहते हैं एजाज साहब। थैंक यू वेरी मच इंडीड, आप आए और आपने इतनी अच्छी बातें की हैं। देखिए, जब भी कोई भी मुल्क हो, उसके नुमाइंदे हों, उनके प्रधानमंत्री हों, जब भी वो चांद पर थूकने की कोशिश करते हैं तो वो एक कहावत है कि बहुता भी चांद पर नहीं थूकना चाहिए, तो अपने ऊपर ही गिरता है। जिन की मुल्कों की बुराइयां वो लोग करते थे, आज उन्हीं लोगों से मदद आगे हो रही है। और ये बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान ऑफर कर रहा था मदद और भारत से खबरें आ रही थी कि सीमा पर तो बड़ी टेंशन हो गई है। ये हमारे बीच में जब तक भेदभाव रहेगा, जब तक जात पात रहेगी, जब तक छुआछूत रहेगी, तब तक शांति नहीं हो सकती। मैंने सोचा आप चले गए, पुराने भूल कर अब खत्म करने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हैं एजाज साहब। थैंक यू वेरी मच इंडीड, बड़ी मेहरबानी आप आए। अस्सलाम वालेकुम। एजाज साहब की आवाज़ अभी आपने स्काई चैनल 772 से सुनी। आज सिर्फ कोरोना ही नहीं है बल्कि और भी बहुत सी बातें हैं हमारे जीवन में। बहुत सी फिल्में हमने देखी छोटे होते, टीनेजर होते, बहुत से हमने कहानियाँ पढ़ी। हम लोग किताबों में छिपा कर नावल पढ़ा करते थे और हमारे टीचर, हमारे माता पिता अक्सर ये कहा करते थे कि अच्छी फिल्में देखो, अच्छी किताबें पढ़ो। मिसेस रत्नाकर को पता था कि मैं किताब में नावल छुपा के पढ़ता हूँ। ओम प्रकाश शर्मा के नावल, वेताल और जगत, इस तरह के कैरेक्टर्स उनके हुआ करते थे। अगर आपने भी वो पढ़े हैं तो आप ज़रूर टेलीफोन कीजिएगा। फिर उसके बाद उन्होंने एक दिन अगेन पेन को यहाँ रख के मुझे कहा कि अच्छी किताबें पढ़ा करो और अच्छी कहानियाँ पढ़ा करो। तो मैंने कहा मैडम क्यों? तो उन्होंने बात बदल के कोई और बात करनी शुरू कर दी। और बहुत से लोग जो मिले उनसे भी पूछा गया कि क्यों?
तो उन्होंने कहा बस हो गया ना, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें तो सभी अच्छी होती हैं, और जब वो उम्र होती है उस वक्त आदमी को एक्साइटमेंट की ज़रूरत होती है। किताबों में होता है नीलिमा खड़ी थी, उसने ब्लाउज़ पहना हुआ था, स्लीवलेस था, उसके बाल खुले थे, साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। वो बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जवानी की बातें हैं, जवानी की बातें जवानी में अच्छी लगती हैं। अब ऐसी बातें कोई करे तो इरिटेशन होती है, एक ही है जी। एक उम्र के बाद सारी शक्तियाँ डाउन हो जाती हैं, आपको मालूम है। फिर उसके बाद हम लोग कहानियाँ वो पढ़ते हैं जो है, हाय खजाने वाली कहानी है, मिट्टी में से घड़ा निकला, घड़े में से मोहरें निकली, वो बड़ी अच्छा लगता है। लेकिन हमें कोई ये नहीं समझाता कि ये कहानी क्यों नहीं पढ़नी। मेरी माँ बहुत सियानी लेडी, वो मैं जब छोटा था तो मैं बहुत प्यारा था, तो उस वक्त मैं भोला भोला भी था ऐसे। तो मुझे कहा करती थी कि बेटे घर से बाहर निकलो तो अगर कोई अंकल मिले और कहे कि बेटे मैं तुम्हारा अंकल हूँ और तुम्हें आइसक्रीम खिलाना चाहता हूँ, तो आओ चलो आइसक्रीम खाते हैं, तो तू ओदे नाल नहीं जाना। तो मैंने कहा मम्मी क्यों नहीं जाना, मैं आइसक्रीम खानी है। तो मेरी मम्मी ने कहा क्या है ना, नहीं जाना। मैंने कहा ना क्यों नहीं जाना, कि नहीं खानी आइसक्रीम, नहीं जाना। मैं क्यों नहीं जाना। अब सारे तो स्ट्रेट पैदा नहीं होते ना, मैं तो उल्टा पैदा हुआ था। तो मैं घर से बाहर जाके ऐसे ऐसे देखने लग जाता था कि वो अंकल कहाँ है जो मुझे आइसक्रीम खिलाएगा। फिर अंकल ने तो मुझे नहीं ढूंढा, मैंने अंकलों को खुद ढूंढ लिया। लेकिन ऐसे ऐसे अंकल आज भी होंगे, लेकिन अब तो मैं खुद ही अंकल बन गया हूँ। लेकिन अभी तक आइसक्रीम तो किसी को खिलाई नहीं। अब बहुत से अंकलों के पीछे मैं एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप्स के लिए ज़रूर घूमता हूँ, आगे भी मैं घूमूंगा। हाँ जी, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी के पास जाऊं तो वो मुझे आइसक्रीम खिलाने की बात करें। तो ये बातें वो नहीं बताती थी कि क्यों होता था। लेकिन अब एक उम्र के बाद हमें ये पता लगता है कि बचपन में पढ़ी हुई कहानियाँ, देखी हुई फिल्में, पढ़े हुए नावल एक उम्र के बाद हमारी ज़िंदगी की सच्चाइयाँ बन जाते हैं। जो हमने तब पढ़ा था, जो देखा था, वो सच में आगे चल के हमारी ज़िंदगी में होना शुरू हुआ। जैसे एक औरत धर्मयुग में कहानी पढ़ा करती थी, भाई फलाना था, वो अपनी बीवी को बहुत पीटता था, घर से बाहर जाने से पहले उसको बांध के चला जाता था, वापस आकर फिर उसको पीटता था, कई बार उसको गार्डन में बिठा के उसके सिर में शहद लगा देता था ताकि मक्खियाँ उसको खाएं। वो बड़े अरमान लेकर इंग्लैंड में शादी करके आई और यहाँ पर आकर उसके साथ वही हुआ जो कि वो किताबों में पढ़ा करती थी। मेरे साथ तो बहुत कुछ है, मुझे राजकुमारियाँ भी मिली हैं, राजकुमार भी मिले हैं, मुझे चुड़ैलों जैसी सांसें भी मिली हैं, जवान भी मिली हैं, ओल्ड भी मिली हैं, हर तरह से। आपके साथ क्या हुआ है ये बताइए। आज पहला क्वेश्चन काशी टेलीविज़न का आपसे है कि जब टीचर्स, माँ बाप ये सिखाते हैं कि अच्छी किताबें पढ़ो, उसका क्या मतलब होता है? अच्छी कहानियाँ और अच्छे नावल पढ़ो, उसका क्या मतलब होता है? और अगर आप ये नहीं बता सकते कि उसका क्या मतलब होता है, तो ये बताइए कि वो पूरी बात क्यों नहीं करते? आप भी माँ बाप हैं, आप अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ उसको एब्यूज़ से बचाने के लिए, उसको फ्यूचर में होने वाली जो परेशानियां हैं उससे बचाने के लिए उसके साथ पूरी बात क्यों नहीं करते? उसको सारी बात क्यों नहीं करते? ठीक है, आप अपने बारे में भूल जाइए, मेरे बारे में बातें कीजिए, क्योंकि किसी दूसरे के बारे में बात करना बहुत आसान होता है। आप मुझे ये बताइए कि मेरी माँ जो कहा करती थी कि तुम अच्छी किताबें पढ़ा करो, अच्छे नावल पढ़ा करो, अच्छी फिल्में देखा करो, मैं कहता था क्यों? क्योंकि मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी। हैं वो एक डाल पे तोता बोले, एक डाल पे मैना, वो हुआ करती थी फिल्में उस ज़माने में। तूने मेरा यार ना मिलाया, मैं क्या जानूँ तेरी, ये खुदा आई, सुरैया वाली, या फिर और बहुत सी होती थी धार्मिक फिल्में जिनका नाम लिया तो बहुत से लोगों को इतराज़ हो जाएगा, भी नाम ले लिया है। आजकल ये भी तो बहुत ज़्यादा है ना, तुम हमारे हो, तुम और अपने ही नाम लो, तो ये उनके हैं तो ये उनके ही नाम लें। जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है हम लोग और पीछे को जा रहे हैं, हमारे रिवर्स गियर जो हैं बहुत तेज़ काम करते हैं।
अच्छा, तो वो पूरी बात क्यों नहीं बताते थे कि भाई अच्छी फिल्में देखोगे तो फ्यूचर में जाके अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी। इतनी सी बात कहने में क्या बुराई थी, क्यों नहीं बताती थी? बड़े बूढ़े आधी पचद्दी बातें क्यों करते हैं? आप में से भी बहुत से बुजुर्ग हैं जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रेडियो पर भी जाके ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आई सॉरी, ये क्या, ये ना ये निकल जाता मेरे कान में से, एक मिनट। तो ये ऐसे करते हैं। फिर आप ये भी बताइए कि जो टीचर्स भी हैं वो भी पूरी बात, इंडियन टीचर्स, पाकिस्तान में मैं पढ़ा नहीं हूँ इसलिए मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं पाकिस्तानियों को इनवाइट करता हूँ कि आप आइए और बताइए कि क्या आपके स्कूलों में भी ऐसे ही होता है, क्या आपके मदरसों में भी ऐसे ही होता है। आपको बताना चाहिए आके, आपको पूरी सोसाइटी का एक अंग बन जाना चाहिए। तो फिर जो टीचर्स भी हैं वो पूरी बात नहीं बताती, क्यों नहीं बताती? अगर मुझे पूरी बात नहीं बताई गई तो मेरा अब्यूज़ हो सकता है। कोई अंकल मैंने ढूंढ लिया, ए अंकल कहता आ तेन मैं आइसक्रीम खुआवा, तो फिर आगे जाके अंकल मैंने फाड़ लिया, फिर मेरे साथ जो होगा वो सारी उम्र मैं नहीं भूल पाऊंगा, सारी उम्र वही मेरे दिमाग में चलेगा, है ना जी। तो फिर माँ बाप अपनी औलाद को अब्यूज़ के बारे में क्यों नहीं बताते? वहाँ पर अभी तक स्कूलों में सेक्स एजुकेशन नहीं थी। बहुत से रेडियो एंड टेलीविज़न वालों को यहाँ पर भी इस बात में एतराज़ है कि सेक्स वर्ड ऑन एयर नहीं आना चाहिए। क्यों? सेक्स से हम पैदा होते हैं, सेक्स से ही दुनिया चलती है, सेक्स से ही अब्यूज़ होता है, सेक्स से ही घर बार बसे हैं। 4 दिन सही तरीके ना हो तो घर टूट जाता है, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करते क्योंकि ये बात गंदी मानी जाती है, हमको शर्म आती है। हमारी बहू बेटियों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ अब्यूज़ हो जाए वो हमें मंजूर है, लेकिन उनके साथ सही बात हमने नहीं करनी। ऐसा क्यों है? 0300770246 ये टेलीफोन नंबर है। अब फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार है। आपके टीचर्स आपको क्या बताया करते थे? और मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि मुझे दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, ये आपको अच्छी तरह से भी पता है, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे लोगों से सीखते हैं, लेकिन मुझे अब्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों से ही हुआ है। जिन लोगों को आप छोटे लोग और बहुत नीचे लोग समझते हैं, उन्हीं लोगों ने मुझे सिखा पढ़ा के आपके सामने बिठा दिया है। अब आप उनकी बातों का और काशी टेलीविज़न की बातों का जवाब दीजिए। क्या आपको आज की बात पर कोई जवाब आता है या जवाब नहीं आता है? क्या आपके टीचर आपको सब चीज़ें बताया करते थे कि ये बताने के बाद तुम बच के रहो? क्या आपकी माँ ने आपको सब कुछ सिखाया, या फिर आपके फादर आपके साथ खुलकर बात किया करते थे या नहीं करते थे? और अगर नहीं करते थे तो क्यों नहीं करते थे? और क्या आप यहाँ पर अपनी बेटी को अपनी सहेली समझती हैं, अपने बेटे को अपना दोस्त समझते हैं, पूरी बात करते हैं? क्योंकि आज भी एशियन कम्युनिटी के लोग आधी अधूरी या गलत बात करते हैं, बल्कि हमें शिक्षा यही दी जाती है, एजुकेशन आज भी, कि देखो जे तुसी लेफ्ट जाना है ना तो तुसी कहना है मैं राइट जा रहा। जे तुहाडे घर कोई चीज़ टूट जाती है तो तुसी लोगों को गा गा के सुनाओ कि चीज़ टूट गई है, ये ना कहो कि असी नवी ले ली है। जे तुहाडे कोल पैसे हैं तो तुसी करंसी खर्चनी है, क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना, किते तुहाडी ट्रेल ना बन जाए। आज बड़े बड़े मिलियनेयर भी अपने आप को नौकर कहते हैं जब वो किसी को उनके पास आता देखते हैं एडवर्टाइजमेंट लेने के लिए। हम झूठे हैं, झूठे थे और झूठे रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज के टॉपिक काशी टेलीविज़न पर इसलिए किया जाता है क्योंकि यहीं पर इस बात को समझा जा सकता है और यहीं पर इस बात का जवाब भी आएगा
चाहे मुझे 1 घंटा बोलना पड़े, मैं इसके ऊपर आपकी सेवा में ज़रूर बोलूँगा, लेकिन एक वो पर्सन जो आएगा जो कि इस सवाल का जवाब देगा वही 1.25 लाख होगा। रीज़न बीइंग, जो रविदासिया कम्युनिटी के लोग हैं, इनके साथ राइट फ्रॉम द स्टार्ट अब्यूज़ होता आया है और आज भी हो रहा है। फ्यूचर में हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि कोई मिरेकल हो और इस अब्यूज़ को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अभी तक तो ये अब्यूज़ ख़त्म होता नज़र नहीं आता। जब भी हम बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ के लोगों को देखते हैं तो हमारे दिल में अब्यूज़ की ही बात आती है। वो क्यों आती है? आप अपने अब्यूज़ की कहानी अगर इस कम्युनिटी के लोगों को बताते हैं तो चुपचाप उनकी आंखों में आंसू आते हैं, गालों पर बह जाते हैं और आंसू सूख जाते हैं। किसी और कम्युनिटी के लोगों को नहीं आते। क्यों नहीं आते? और इस कम्युनिटी के लोगों को अब्यूज़ की बात इतनी जल्दी समझ क्यों आती है? क्योंकि उन्होंने बर्दाश्त किया है, उनके साथ हुआ है और उन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा और ना ही आगे कहेंगे। आप बताइए कि हमारे टीचर, आप खुद और माँ बाप ऐसी बातें अपनी औलाद को क्यों नहीं बताती जिससे कि वो अब्यूज़ से बच जाएं? अपने आप को खुला आप इस सोसाइटी के सामने छोड़ दें तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे कि एक बहुत बड़ी दुकान के शटर को खोल दिया गया है और शहर के वो इलाके जहाँ पर कि हुदरदंग मचाने वाले लोग रहते हैं, लूटपाट वाले लोग रहते हैं, उनको खुली छुट्टी दे दी जाए तो वो जो उस दुकान का हाल करेंगे वो उस पर्सन का भी यही हाल करेंगे। एक पढ़े लिखे आदमी को आप अनपढ़ जेंट्री के बीच में बिठा दें तो वो उसका वही हाल करेंगे जो कि एक रोल्स रॉयस को आप एक काउंसिल इस्टेट बिल्कुल डिलेपिटेटेड जो हो, आप वहाँ पर जाके खड़ी कर दें। लोग उसके शीशे तोड़ देंगे, झरीटे मार देंगे, टायर फाड़ देंगे और 2-3 दिन के बाद उसको आग भी लगा देंगे। मेरे साथ ये हो चुका है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। फॉर ईयर्स टुगेदर का जो ज्ञान मैंने इकट्ठा किया है, आज वो इस प्रोग्राम में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अब आप बताइए ज़रा कि आधी अधूरी बातें हमारे माँ बाप क्यों करते हैं? स्कूलों में सेक्स एजुकेशन पर भी उन्हें इतराज़ है, खुद भी वो ये बात नहीं करने देना चाहते और ना ही वो खुद ये बात करते हैं। तो फिर आगे जाकर औलाद अब्यूज़ की शिकार हो जाती है। फिर माएँ कहती शांति पता ही नहीं थी। वैसे भी ज़्यादातर आपने देखा होगा टेलीफोन पर ही अपना समय बिताती हैं, या फिर घरों से बाहर बाज़ारों में घूम रही होती हैं, या फिर रात को 2-2 बजे तक वो रेडियो टेलीविज़न के प्रेजेंटर के साथ कर रही होती हैं। आपको मालूम है, बहुत सी अच्छी भी उनकी बात नहीं हो रही है, बात उनकी हो रही है जो कि खड़ी होकर कहती है शांति पता ही नहीं थी। मुँह ऐसे उन्होंने ढका होता है यहाँ पर भी, औलाद की करनियों की वजह से। आज औलाद का कोई दोष नहीं है। हमारे लड़कों से, हमारी लड़कियों से जेलें भरी हुई हैं। विंसन ग्रीन प्रिजन कभी जाकर देखना, वहाँ पर कोई कोई गोरा नज़र आता है, बाकी वेस्ट इंडियंस होते हैं और हमारे लड़के बहुत होते हैं वहाँ पर। ऐसा क्यों है? उनका कोई दोष नहीं है। अगर उन्हें सिखाया जाए, उन्हें बताया जाए तो ऐसी हालत नहीं हो सकती। अब आपकी बारी है। 0300-770-2246 टेलीफोन नंबर है और आप आइए और आज की होने वाली बातचीत में हिस्सा लीजिए और ये भी बताइए कि फ्यूचर में आप कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं वो सुनना पसंद करेंगे और ऐसे प्रोग्राम जो कि आपको पसंद हों, जैसे टॉपिक्स आपको पसंद हों, वो भी आप बताने की कोशिश कीजिए। रोहित सरदाना को आप जानते होंगे, वो एक सीनियर टेलीविज़न के पत्रकार थे और उनको दिल की बीमारी भी थी और पिछले हफ्ते उनको कोरोना हो गया था, उनकी मौत हो गई है। एक बहुत बड़ा टेलीविज़न चैनल जिसका कि हम नाम नहीं लेंगे,
उसमें वो काम करते थे और बहुत से लोगों के प्रिय पत्रकार थे, एंकर थे। रोहित सरधाना 42 साल के थे और 24 अप्रैल को उन्होंने ट्वीट किया था कि उन्हें कोरोना हो गया है। आज भी ये सुनकर आपको शर्म आएगी कि बहुत से लोग इस तरह के हैं जो कि कहते हैं कोरोना नहीं है, ये गवर्नमेंट अमेरिका को लूटने के लिए प्लान बना रही है। अभी परसों ही मेरे एक बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट दोस्त ने मुझे ये बात कही है। सुनकर मेरा दिल किया कि मैं अपने बूट उतार के अपने सर में ऐसे ऐसे करके मारना शुरू कर दूं। लेकिन अब ये जो मैं खबरों का सिलसिला आपको सुना रहा हूं, ये इसलिए नहीं सुना रहा कि मैं वो टॉपिक भूल गया हूं। टॉपिक याद है और आपके टेलीफोन कॉल का इंतज़ार है। काशी टेलीविज़न स्काई चैनल 772 है। स्काई चैनल 772 के इस प्रोग्राम को आप यूट्यूब पर भी देखते हैं, फेसबुक पर भी देखते हैं और www.kashitv.co.uk पर भी देखते हैं। परछाई की कहानी जो पिछले हफ्ते आपको सिमरन की कहानी सुनाई गई थी और उसके साथ जो परछाई के साथ एनकाउंटर हुआ, तरसेम जी ने उसको बहुत पसंद किया। बेडफोर्ड के रहने वाले, उनका दिल और जान के साथ बहुत बहुत थैंक यू। तरसेम को सिमरन को आपके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो पहुंचा दिए जाएंगे, बल्कि इस जो ये जो एपिसोड आज का है इसको ही व्हाट्सएप पर उनको भेज दिया जाएगा। वो इस वजह से ताकि उनका थैंक यू हो और उनकी हिम्मत बढ़े। और ये कहानी इसलिए सुनाई गई थी कि और बहुत से लोग जो कि गरीब की बीवी सबकी जोरू वाले नारे को बुलंद करते हैं, वो लोग थोड़ा सा ये भी सोचें कि किसी की इज्जत में ही उनकी इज्जत है। आप किसी की बहन बेटी की इज्जत करते हो, रखते हो, तो ऊपर वाला आपकी इज्जत रखता है और आपकी बहन बेटी की इज्जत रखता है। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, आप कैसी हैं? हाँ जी, मैं ठीक ठाक। मैंने अभी टेलीविजन ऑन किया तो आप अच्छी बातें कर रहे थे। आप तो काशी टेलीविजन की आन बान और शान हैं। थैंक यू। आज की बात के बारे में आप क्या कहेंगी? आज की बात में आपने ये पूछा ना, एक तो बुक्स के बारे में और एक पेरेंट्स के बारे में पूछा है कि दरअसल ये तो बात जो थी ना, मैंने आपका ही प्रोग्राम सुनकर चोरी की थी। आप बुक्स की बातें कर रही थी तो मैंने कहा इसमें थोड़ी सी और भी झालर फरील मुकेश वगैरह लगा के झाड़ पोंछ के मैं भी कर लेता हूँ। वेरी गुड, अच्छा किया, थैंक यू। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अंकल आंटी के पास तब जाने की जरूरत पड़ती है अगर आपको पेरेंट्स से पूरी तरह सपोर्ट ना मिले जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपके पेरेंट्स आपकी लुक आफ्टर करें, आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, फ्रेंडली हो, जो भी आपकी हॉबीज हैं, जो भी आपकी इनर इंस्टिंक्ट्स हैं, जो भी आप करना चाहते हो ध्यान से सुने, उस पर कंसंट्रेट करें, आपकी हेल्प करें, तो आप बाहर देखोगे नहीं। इंसान बाहर कब जाता है? जब उसको घर से जो है कोई निगलेक्ट करते हैं या उसकी बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार होते। और कई बार पेरेंट्स इतने स्टबर्न होते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए लेकिन बच्चे की बात नहीं सुनते। इसकी वजह से जो फिर वो और किसी को ढूंढते हैं, अंकल आंटी को। और दूसरी बात है, जैसे आपने आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना? हाँ जी, वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आइसक्रीम वो कहते नहीं बाहर नहीं जाके खानी, ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपका ये सुना। लेकिन वो कहते नहीं आइसक्रीम तो चल मैं तेरे को लेके जाती हूँ या मैं तेरे को कहीं बाहर लेके जाती हूँ, चल हम खाने चलते हैं आइसक्रीम। हाँ, खुद भी नहीं खिलाती थी। हाँ जी, आप उसको उस एक्शन में डाले ना, ये नहीं भी नहीं खाने नहीं जाना, ठीक है ना? कोई भी चीज है, अगर बच्चों को होता है कि बचपन में हमें ये भी चीज चाहिए वो भी चाहिए, बच्चे को हर एक चीज प्रोवाइड करो जो उसको रीजनेबल चाहिए, जो सोसाइटी के और बच्चों के पास होती है जब स्कूल में जाता है। yes. अगर वो बच्चा अपने आप को डिप्राइव्ड ऑफ फील करता है कि मेरे पास वो चीज नहीं है, बच्चे के अंदर इंस्टिंक्ट होती है कि मेरे पास भी वो चीज हो, फिर ग्रीड में आता है। फिर बाहर अंकल आंटियां तो पता ही है, उनको yes. पता होता है कि बच्चों को क्या चाहिए, तो वो छोटे छोटे लालच देके अपने पीछे लगा लेते हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपने बच्चों को पैदा किया है तो अपने बच्चों की नीड्स को समझें, उनकी साइकोलॉजी को समझें, उनके टेस्ट को समझें एंड उनकी इनर इंस्टिंक्ट को समझें। हर एक बच्चा डिफरेंट होता है। अगर आप पेरेंट्स बने हैं
तो उसकी जिम्मेवारी लें, उनको अंकल और आंटीज के लिए ना छोड़ें। दैट्स वेरी ट्रू, है ना, ये मैं तो ये कहना चाहूंगी। और बुक्स, ये नहीं कहो कि बुक्स पढ़ो, बच्चों को इन्वॉल्व करो। आप पढ़ो ना साथ में बैठ के एक स्टेज तक, फिर अच्छी फिल्में देखने बच्चों के साथ, जो चिल्ड्रन मूवीज हैं वो देखने साथ जाओ। जब कहने से कुछ नहीं होगा, इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बच्चों के अंदर एक हॉबी वो क्रिएट हो जाएगी शुरू से। आप एक महान विदुषी हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। पूरा इंग्लैंड आपकी कला की महारत को से अच्छी तरह से परिचित है। मैं आपके सामने एक अदना सा नालायक हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये आपने क्यों कहा है कि बच्चे के साथ बैठें, किताब पढ़ें, बैठ के फिल्म देखें? हाँ जी, अगर हम ये कहेंगे कि तू किताबें पढ़, ऐसे नहीं। छोटे बच्चे चाहते हैं कि मेरी कंपनी हो। बच्चे को प्यार और कंपनी बहुत ही जरूरी है जी। अकेला बच्चा कभी नहीं बैठ के अकेला बुक पढ़ेगा। हमेशा एक छोटे बच्चे को प्यार की जरूरत होती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की जरूरत होती है। यस। तो उसके साथ बैठोगे, पढ़ोगे, तो उसको लगेगा कि मेरे साथ कोई है। साथ में उसको अफेक्शन भी चाहिए ना, नहीं तो उसकी रीडिंग जो है बोरिंग बन जाएगी, बच्चा फेडअप हो जाएगा, किताब फेंक देगा। इसी तरह फिल्में अगर आप साथ देखने जाओगे तैयार होके बच्चे के साथ, उसके साथ वहाँ पे बैठोगे, फिल्म देखोगे, फिल्म की बातें करोगे, तो बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट पैदा होगी, इमेजिनेशन पैदा होगी लाइफ के लिए। उनको लगेगा कि मेरे साथ कोई है, मेरी मम्मी डैडी कोई भी, और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से हैप्पीनेस क्रिएट होगी। फिर वो इन चीजों में इंटरेस्ट लेगा। अदरवाइज अगर उसको किताब पकड़ा के आप टेलीफोन पे बातें कर रहे हैं या कुछ और ही करी जा रहे हो बेकार की बातें, लेकिन शुरू से आप बच्चों के साथ, शुरू से क्या, इवन मैं तो कहती हूँ आपके बच्चे मैच्योर भी हो जाए ना, फिर भी उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखना बहुत जरूरी है। जो पेरेंट्स बच्चों को प्यार दे सकते हैं, जो एडवाइस दे सकते हैं, वो कोई नहीं दे सकता। और जो बच्चे भी दे सकते हैं पेरेंट्स को एक स्टेज के बाद, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शुरू से बनता है बचपन से। फर्स्ट पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है बच्चों को पैदा किया है तो उनकी इनर इंस्टिंक्ट को जाने, उनका साथ दें, और उनको अगर 24 घंटे हैं तो कम से कम 4 घंटे अपने बच्चे के लिए जरूर निकालने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा जो है आपके साथ आने वाले टाइम में अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट करे। अगर आप बच्चे को शुरू से प्यार करोगे तो हो सकता है कि लॉन्ग लास्टिंग अच्छे रिलेशन बने, और बच्चा जो है अच्छी बुक्स भी पढ़ेगा, किताबें भी फिल्में भी देखेगा, और अपनी लाइफ को अच्छी तरह लीड कर सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप कभी जयपुर गई हैं? हाँ जी। जयपुर में हवा महल है, वो आपने देखा है? हाँ जी, देखा तो है। उसमें कितनी खिड़कियां हैं ना। हाँ जी। आपकी बात लोगों के दिमाग में से बिल्कुल ऐसे ही निकल जाएगी जैसे हवा महल की खिड़कियों में से हवा। वो तो फिर अच्छा ठीक है। वैसे भी हवा की बातें करती रहती है ना। जिस बात में बच्चे को समझाने की बात आए, जिस बात में सेक्स की बात आए, वो बात कोई सुनना नहीं चाहता, चाहे उनकी औलाद को एब्यूज होता रहे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं है ना। वो सोचते हैं कि अगर बच्चों के साथ हम इस तरह की बात करेंगे, सेक्स की बातें, उनको लगेगा ये गंदी बातें हैं। तो जो एजुकेटेड, रियल एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो करते हैं, और बच्चे खुद उनके साथ आप भी बैठ के बात करते हैं, उस बात को वल्गर नहीं लेते, उस बात को समझ से लेते हैं। अगर उसको बच्चे को समझाने का तरीका होता है, ये नहीं कही जाओ गंदी बात है, गंदी बात है। अगर सेंसिबल वे से आप बात करोगे तो बच्चा आपकी बात सुनता भी है, और उसकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। आपको ये बात उनसे करनी चाहिए ताकि लोगों से ना उनको बाहर जाके सीखना पड़े एज ए इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड अब्यूज। ये तो आपकी चॉइस है कि आपने बच्चों को सिखाना है कि लोग बच्चों को सिखाएं। ये दोनों में से एक चूज कर लें। अगर लोग सिखाएंगे तो आपके बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा, लाइफ उसकी जो पूरी होल लाइफ में उसके लिए बड़ा हार्ड हो जाएगा। अंदर एक ऐसी फीलिंग क्रिएट होगी जैसे वर्लपूल होता है ना, भंवर की तरह, इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, बच्चे की लाइफ हेल बन जाएगी। ये तो हमें चूज करना पड़ेगा कि दोनों में से हम बच्चे को सिखाएं या लोग बच्चों को सिखाएं। मैं तो यही कहूंगी कि अगर हम एज ए पेरेंट्स बच्चों को टीच करें, इट्स वेरी गुड फॉर द सेफ्टी फॉर द चिल्ड्रंस ना, बच्चों की सेफ्टी के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी इमोशंस के लिए।
जरूरी है कि बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखें। बच्चे वैसे भी तो बाहर से सीखते हैं ना ये चीजें, क्यों ना हम बैठ के उनके साथ एज ए फ्रेंडली हेल्थी वे से बात करें तो बच्चे समझते हैं। टीचर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? टीचर्स के साथ बच्चे की एसोसिएशन कितनी होनी चाहिए, कितनी का अफेक्शन होनी चाहिए? टीचर के साथ जो यहाँ इस कंट्री में तो टीचर्स फ्रेंडली है, मैं आपको सच बताऊं। यस। तो बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, मिडल अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि टीचर अगर बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो जाएगा कई बार बच्चे मिसयूज भी करते हैं। लेकिन टीचर्स को पता होना चाहिए कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो बच्चों के लिए हमने उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ताकि बच्चे आने वाले टाइम में उनको कोई किसी तरह का भी उनके साथ अब्यूज ना हो। चिल्ड्रन साइकोलॉजिकली बच्चों को हर एक चीज समझा सकते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं बच्चों से ज्यादा, तो उनको बच्चों का पता भी होता है। हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, उनको इंडिविजुअल डिफरेंस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और उसकी साइकोलॉजी के अनुसार उससे बातचीत करें और उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करें, ताकि कोई भी बच्चा जो है सेक्सुअल अब्यूज का विक्टिम न बन सके। आज भी अब्यूज हो रहा है? हाँ जी। एक जिसके साथ अब्यूज हुआ है उस पर्सन को पहचाना जा सकता है, चाहे वो चाइल्डहुड अब्यूज हुआ हो, उसके मुंह पे लिखा होता है। जिनके साथ हुआ होता है वो पहचान जाते हैं उनके बिहेवियर से। हाँ जी। तो अब्यूज के बाद माँ बाप क्या उस अब्यूज का जो दिमाग पे इफेक्ट हो गया होता है, और टीचर्स और सोसाइटी के दूसरे लोग क्या उसको वो भुला सकेंगे? नहीं, भुला तो नहीं सकेंगे, पर अब हो गया ना, समझ लो एक चीज उसके साथ हो चुकी है, उसकी हेल्प तो कर ही सकते हैं ना। कैसे? उसको किसी चाइल्ड के साथ चाइल्ड अब्यूज हो चुका है ना, तो उसकी पर्सनैलिटी जो है डिफरेंट होगी, उसमें कॉन्फिडेंस भी कम होगा, अंदर डर भी होगा और उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप नहीं होगी जी। तो उसको इमोशनली सपोर्ट तो कर ही सकते हैं ना धीरे धीरे, ताकि जो अंदर जो भी उसके हैं अंदर फियर उसको निकाला जाए, उसकी अच्छी हॉबीज उसके अंदर क्रिएट की जाए। उसको प्यार की जरूरत है, ना कि उसको दोबारा कही जाए कि ये पता नहीं क्या कर रहा है या कोई एक्सक्यूजेस बना रहा है इसलिए नहीं इसका एजुकेशन में मन लग रहा, या इसका बिहेवियर ऐसा नेगेटिव क्यों है। उसको नेगेटिव वे से ना देखें, फाइंड आउट द सोल्यूशन कि उसकी हमने हेल्प कैसे करनी है इमोशनली, ताकि बच्चे की जो इमोशंस हैं उनको पॉजिटिव मोड़ दिया जा सके। इसमें पेरेंट्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है और टीचर का भी, और धीरे धीरे वो बातें निकलवाई जाए बच्चे से, कोशिश की जाए। पेरेंट्स का एजुकेशन होना जो है एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं उनके पास एजुकेशन, फिर काउंसलर के पास जाए, किसी ना किसी की हेल्प लेनी। तो काउंसलर सुन के कह देते हैं वी नो यू नो आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस। काउंसलर इतने एक्सपर्ट होते तो फिर दुनिया में दुख खत्म ही ना हो जाते। फिर दुख खत्म करने के लिए फिर पेरेंट्स जो है ना उनकी एजुकेशन या पेरेंट्स को अपने बच्चे की हेल्प तो करे ना। That's very और तो कोई हमारे पेरेंट्स के पास टाइम कहाँ है कमलजीत जी, बुढ़े भी हो गए हैं, जीबें इनकी इतनी लंबी बाहर आ गई हैं, फिर भी पैसे के पीछे हफू बच्चे पैदा कर लिए, क्योंकि लोग क्या कहते हैं अभी बच्चे नहीं हुए हैं। कई तो ऐसे इनको डायबिटीज़ है, बीमारियां ऐसी हैं कि अगर ये रेस्ट ना करें तो ये मर जाएंगे, लेकिन इनको मरना मंजूर है लेकिन ठीक होना मंजूर नहीं है। पैसे के पीछे ऐसे के पूछना, फिर वो गलत बात है ना। मैं यही कह रही हूँ कि अगर बच्चे को दुनिया में लेके आए हो तो उनको ना वही दो चॉइसेस है, या आप उनको उनकी लुक आफ्टर करो या लोगों के लिए छोड़ दो ना। तो जो पेरेंट्स ऐसे करते हैं ना वो दे आर द ग्रेटेस्ट सिनर। मैं तो कहती हूँ पापी हैं वो, पेरेंट्स नहीं है। तो आप सही लफ्ज़ों में ये क्यों नहीं ऐलान कर देती कि ये जो भटके हुए माँ बाप हैं इन्हीं की मेहरबानियों से आज सारे समाज का ताना बाना उलझा हुआ है, और ये बाकी जितनी जनता बैठी है इसको तो बड़ी शर्म आ रही होगी कि किस तरह की गंदी बातें चल रही हैं, लेकिन ये इन्हीं की बातें चल रही। हाँ जी, नहीं गंदी बातें नहीं है। जो बच्चे अब्यूज हुए हैं जिनका हाल है पता कितनी उनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। कई बच्चे सेल्फ हार्म करते हैं, कईयों में सुसाइडल टेंडेंसीज हैं।
ये इन्हीं की वजह से है ना, वो अपने आप को अपने अंदर की बात किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, कोई सुनना नहीं चाहता। तो मैं तो उन बच्चों के साथ हूँ। क्या हमेशा, हाँ जी, आप, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, नहीं। आप मेहरबानी करके क्या आप इस बात को मानती हैं कि हम जो इंडियन लोग हैं और जो हम कहते हैं शादियां आसमान में होती हैं, ज़मीन पे बसती हैं, ये है वो है, और इंडियन कम्युनिटी में ही, इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा डिवोर्स रेट है? हाँ जी जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। इस बातचीत को हम अगले हफ्ते जारी रखेंगे क्योंकि अब समय समाप्त होने, प्रोग्राम समाप्त होने में सिर्फ 2 मिनट ही बाकी रहे। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आएँ। इस वक्त अभी आपने योगा क्वीन कमल जी की आवाज़ सुनी, जो कि आपकी सेवा में ट्यूसडे को काशी टेलीविज़न पर 1 और 2 बजे के दरमियान प्रोग्राम करती हैं। आज के प्रोग्राम को सुनने के लिए और हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपनी औलाद को अब्यूज़ से बचाने के लिए उनको नॉलेज देने की ज़रूरत है और नॉलेज देने में कोई बुराई नहीं होती। अगर आपके स्कूल्स में ये एजुकेशन है तो उसके लिए भी आपको मन मैदान करके सोचना होगा और फ्यूचर में अपने बच्चों को फ्रेंड्स बना के रखने से ही हमारी सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी इंग्लैंड में बन सकती है। भारत और पाकिस्तान की बातें बाद में होंगी क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, इनफैक्ट बता के खूब डराया जाएगा। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय आपकी सेवा में एक परछाई की 100% सच्ची स्टोरी सुनाई जाएगी, जिसमें कि एक अनपढ़ टीनेजर और एक हाईली एजुकेटेड कैम्ब्रिज के स्टूडेंट के साथ जब परछाई का मिलन हुआ तो आगे चल के क्या हुआ, ये आप ज़रूर सुनिएगा। आज का प्रोग्राम सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस प्रोग्राम को YouTube पर भी देखिएगा, Facebook पर भी देखिएगा और इसके साथ आपने www.kashitv.co.uk पर भी इसको सुना और देखा। विजय मोमी जी की मदद के बगैर ये कार्यक्रम कंप्लीट हो ही नहीं सकता था, इसलिए दिल के साथ उनका बहुत बहुत थैंक यू। और उनकी खींची हुई मेरी तस्वीरों को मेरे फेसबुक पर ज़रूर देखिएगा और यकीनन ये इंग्लैंड के सबसे बेस्ट फोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफ़र हैं। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक काशी टेलीविज़न के स्टूडियो में टेलीफोन करके बताते रहिए कि ये प्रोग्राम किस तरह का आपको लगता है और इसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट्स भी और स्पॉन्सरशिप्स भी हमारे पास करवाइए। जय गुरुदेव।